नमस्कार। दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और दोपहर के दम में आज चर्चा की जाएगी सरकार के एक और मास्टर स्ट्रोक की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना की गूंज सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 22 कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से इस मामले में बातचीत की जा चुकी है। उनसे पुरानी पेंशन योजना से जुड़े जो विज्ञापन मिले हैं उसके परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। हालांकि ओपीएस को लेकर वित्त विभाग के पास अब तक कोई भी प्रस्ताव नहीं पहुंचा जो विचाराधीन हो। तो अब मध्य प्रदेश सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर अपने कदम बढ़ाने की तैयारी में है। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है वो भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझा दें। रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता है इस पेंशन स्कीम में। इसके साथ ही सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होता है। क्या अंतर है पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में? इस वक्त आप देखिए, कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित होता है। सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान होगा और नई पेंशन स्कीम को आप देखें तो रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी होती है। कर्मचारी की मृत्यु पर परिजन को पेंशन मिली है। शेयर बाजार पर आधारित टैक्स का प्रावधान है। ये मुख्य अंतर होते हैं नई और पुरानी पेंशन स्कीम में। लेकिन अगर इन्हें चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो एक बेहद महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से उठाया जाएगा अगर मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाती है तो। क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही झारखंड और हिमाचल प्रदेश जहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और कांग्रेस को यहां पर जीत दर्ज मिली, तो पुरानी पेंशन स्कीम इसके पीछे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही थी और शायद यही कारण माना जा रहा था कि इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में भाजपा जीत दर्ज नहीं कर सकी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी है। साथ ही कर्नाटक की हम बात करें तो यहां पर भी विचाराधीन माना जा रहा है पुरानी पेंशन स्कीम को। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ इस पर विस्तार से बातचीत के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, हाल ही में कमलनाथ की ओर से भी कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे और वर्तमान सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। दोनों राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि अगर कर्मचारी वर्ग को हमें साधना है तो पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। देखिए, देश भर में 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में ओल्ड पेंशन धारक, इनकी संख्या काफी है, 80 लाख 20 लाख के आसपास है। और यदि ये एक बड़ा आंदोलन करते, एक दिन के लिए यदि इस तरह का आंदोलन करते तो मुश्किल बढ़ाएगा। और इसमें बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं तो यहाँ लागू हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने परेशानी यही है कि यदि वहाँ लागू हुआ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग करीब 1,88,000 यदि मध्य प्रदेश को हम देखें अभी तक की संख्या, लेकिन ये 2035 तक पहुंचेगी। अभी कुल 2500 संख्या है जो ओल्ड पेंशन धारक है, तो उनको बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 500 करोड़ के आसपास बजट की जरूरत होगी, तो वो कैसे उसकी पूर्ति की जाए उसकी व्यवस्था भी सरकार समझ रही है कि कहां से इसको दिया जाएगा। तो एक सहकारिता मंत्री जो है, सरकार के कर्मचारी विभाग के जो मंत्री है, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है, अरविंद भदौरिया, और साथ ही गौरीशंकर बिसेन जो ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए और पेंशन दिया जाना चाहिए। कर्नाटक में एक अलग से प्रतिनिधिमंडल राजस्थान गया इस बात को समझने की वहां की कांग्रेस सरकार ने कैसे इसको किया है, तो इस पर विचार चल रहा। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्या सरकार इस तरफ बढ़ेगी, लेकिन तमाम बिंदुओं पर विचार चल रहा है। और 2023-24 चुनावी वर्ष है, तो हमें लगता है ऐसा इससे बचना भी चाहेगी सरकार, और ये उम्मीद की जा सकती है कि इसका लाभ ओल्ड पेंशन धारक जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं उनको मिल जाए। तो चुनावी लाभ इसको कहा जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से लाडली बहना के बाद ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसका दूसरा मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। क्योंकि कमलनाथ पहले ही कह चुके, जिसका आपने जिक्र भी किया, तो अब दिक्कत यही है सरकार के सामने कि किया क्या जाए। तो एक ही रास्ता बनता है कि कहीं कोई रास्ता निकाला जाए और पेंशन दी जाए।
निश्चित तौर पर मनोज जी, लेकिन इसे समझा कैसे जाए? देखिए, क्योंकि चुनाव है और ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर मैं आंकड़ा निकालूं तो प्रदेश में करीब 4,82,000 कर्मचारी एनपीएस वाले हैं और ओपीएस वाले जो कर्मचारी उनकी संख्या करीब 1,88,000 है। और जैसा कि आपने अभी बताया है कि देश भर के अगर आंकड़े हम देखें तो 16 अप्रैल को 80 लाख कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ये तो दोनों ही राजनीतिक दलों को पता है कि इस वर्ग को साधना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मध्य प्रदेश में चर्चाएं हालांकि चल रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से खेला जाएगा और इसका तोड़ कांग्रेस कैसे निकालेगी फिर? देखिए, बात 1,88,000 की नहीं है। यदि एक पेंशन धारक है तो उसके साथ परिवार के 4 से 5 लोग जुड़ते हैं और ये संख्या यदि जोड़ दी जाती है तो ये 20 लाख के आसपास पहुंची, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। संख्या बड़ी हो जाती और यदि इतने मतदाताओं को साथ लिया जाए, इतने लोगों को साथ लिया जाए तो किसी भी पार्टी के लिए थोड़ी सी राह आसान हो जाएगी। तो हमें लगता है इसीलिए दोनों दल विचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर चुका है, कमलनाथ जी जो अपना वचन पत्र लेकर आने वाले उसमें ओल्ड पेंशन दिखने वाली। राहुल गांधी जब कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उन्होंने मंच से कहा कि हमारी जहां जहां सरकारें होंगी हम ओल्ड पेंशन को आगे बढ़ाएंगे, देंगे। राजस्थान में सरकार कर चुकी, छत्तीसगढ़ में सरकार करने जा रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, तो ये चिंता बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो हमें लगता है निश्चित रूप से इस पर विचार चल रहा है और आने वाले दिनों में। लेकिन इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि 12,000 करोड़ की लगभग तो जो लाडली बहना है उसमें लगना 8,000 करोड़ सरकार दे चुकी है। उसके लिए अभी बजट जो सामने आया उसमें कर चुकी 1 लाख करोड़ के आसपास महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया है सरकार की तरफ से। बजट में हमने देखा था, तो बहुत बड़ी एक राशि चाहिए। तो इसको लेकर विचार चल रहा है कि आखिर कहां से इसकी व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सवाल तो बेहद महत्वपूर्ण है मनोज जी के अगर आप एक वर्ग को साधने के लिए कई तरह की सौगातें देते हैं तो निश्चित तौर पर फिर दूसरे वर्गों पर इसका भार पड़ेगा और सरकार इतने बड़े बजट की व्यवस्था आखिर कहां से करेगी, देखने वाली बात होगी। बने रहेगा मनोज जी। लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है। हालांकि चर्चाएं अभी इस विषय में चल रही है। और चलिए, 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक संजय यादव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यशपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत अच्छे से दोनों ही राजनीतिक दल समझते हैं कि 20 लाख वोटों का सवाल है और हिमाचल प्रदेश से सबक लेकर क्या मध्य प्रदेश में भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर कदम बढ़ाने जा रही है सरकार, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक? यशपाल जी, योजनाओं को लेकर के, हकों को लेकर के कभी राजनीतिकरण नहीं किया है, कोई तुष्टिकरण नहीं करते हैं। आवश्यकता यदि है तो आवश्यकता की पूर्ति करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके मध्य प्रदेश में हम अग्रणी भूमिका में रहते हैं। और कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस जिस बात को कर रही है, हम तो पूछना चाहेंगे कांग्रेस से कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कितना बजट एलोकेटेड हो गया है और कब से ये प्रारंभ करने जाएंगे। रही बात आज के इस विषय पर, तो मैं कह सकता हूं कि यदि अरविंद भदौरिया जी जो हमारे नेता हैं, सहकारिता के हमारे मंत्री हैं, और उन्होंने यदि कर्मचारी संगठनों से लगभग 22 कर्मचारी संगठनों से अगर कोई बातचीत करी, तो देखिए बातचीत एक प्रारंभिक दौर होता है, ये प्रारंभ है और बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन मांग तो यशपाल जी लंबे समय से हो रही थी ना। चुनाव से 6 महीने पहले ओल्ड पेंशन देने की तैयारी सरकार कर रही है, तो इसे कैसे देखा जाएगा, क्या समझे इसे? नहीं, देखिए 22 संगठनों के साथ विचारों को साझा करना, उसके बाद वित्तीय प्रबंधन में जाना, जीएडी में जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग में जाएगा, उसकी अनुमति होगी, कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद वित्तीय प्रबंधन होगा। हमारी सरकार वो सरकार थोड़ी है क्या कि इनको ही पता नहीं कि हमने जब 2018 में सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कमलनाथ जी ने, तब उसके पहले चुनाव होने थे, तो चुनाव के पहले 700, 800, 900, 850 वचन पत्र जारी कर दिया। अब उनको यही पता नहीं था कि कितना बजट लगेगा, कितनी पूर्ति होगी, लेकिन वचन पत्र के माध्यम से उन्होंने कई लोगों को गुमराह किया। हम कोई भी काम करते हैं तो सोच विचार के साथ करते हैं, प्रामाणिकता के साथ करते हैं, क्योंकि पार्टी हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के चलती है, पार्टी हमारी कटिबद्धता को लेकर के चलती है। और उसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है तो मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आवश्यकता है और आवश्यकता की आपूर्ति अगर बजट के माध्यम से हमारी राजस्व आय की प्राप्ति के हिसाब से अगर करना होगी तो सर इलेक्शन से पहले अगर इतना बड़ा कदम सरकार उठाएगी, राजनीतिक चश्मे से तो इसे देखा ही जाएगा। संजय यादव जी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस विधायक। संजय जी, कमलनाथ जी ने भी ये कहा है हाल ही में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओपीएस को लागू कर देंगे। कांग्रेस समझती है अगर बीजेपी ने ये बड़ा दाव खेल दिया तो कांग्रेस के लिए इसका
तोड़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के ऊपर आज की डेट में न सरकारी कर्मचारी न जनता विश्वास नहीं कर रही। उसका कारण है क्योंकि 18 साल से जो व्यक्ति बार बार असत्य बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, तो आदमी को एक भरोसा खत्म हो जाता है। अब शिवराज जी के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है। सबको मालूम है कि राजनीति जुमला, चुनाव में कुछ कहते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं तो जुमला था, चाहे वो 15 लाख की बात हो प्रत्येक खाते की, वो चाहे 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो। ये तो लोग समझने लगे ना कि ये चुनाव के पहले ये जुमले फेंकते हैं और चुनाव के बाद कहते थे वो तो जुमला था। हमने कहाँ था। ये इनकी संस्कृति है, इनकी नीयत है। लेकिन इस तरह के आरोप तो आप पर बीजेपी लगाती है। रोज मुख्यमंत्री एक सवाल पूछ रहे हैं और वादों को याद दिला रहे कमलनाथ को कि क्या हुआ तेरा वादा। हाँ, क्या हुआ तेरा वादा। हम इनसे पूछेंगे कि देखिए, कभी भी कोई भी सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है। वो वचन पत्र दिए जाते हैं तो 5 साल के दिए जाते हैं। ये नहीं कहा था कि हमने 1 साल में पूरे वचन कर देंगे पूरे। ठीक, हमने जो कहा था 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, पेंशन 600 करी, शादी विवाह के लिए 51,000 दिए। ये 1 साल में आप लोग 15 महीने कहते हैं, 3 महीने की आचार संहिता भी जोड़ देते हो उसमें, जो लोकसभा चुनाव की लगी थी। फिर इनको लगा कि कमलनाथ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, शुद्ध के लिए अशुद्ध के लिए शुद्ध भी चला रही, युद्ध भी चला रही, माफिया को भी खत्म कर रही। तो इनको ये लगा ये तो संजय जी आपने तय कर लिया, यदि आप आते तो लेकर आएंगे। पहले माफिया पूरे मर जाते। हमारी संजय जी, मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। मनोज जी भी हमारे साथ बने। देखिए, आपने यशपाल जी की पूरी बात सुनी, ज्यादा नहीं सर, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, आप सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप ओपीएस लेकर आएंगे? ये जो वादा आप करेंगे चुनाव से पहले, इसे पूरा करेंगे बाद में? देखिए, पहले राजस्थान में क्या किया, कांग्रेस सरकार है वहाँ। छत्तीसगढ़ में क्या किया, कांग्रेस सरकार है वहाँ। हिमाचल प्रदेश में क्या किया, कांग्रेस सरकार है यहाँ। जब इनको लगा कि कांग्रेस सरकारों में 3 प्रदेशों में लागू कर दी है तो इनके पैर से जमीन खिसक चुकी है। अब जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली। जनता सिर्फ कमलनाथ के ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि कमलनाथ सरकार जो कहती है वो करती है। अच्छा, पैसा कहाँ से लाएंगे सर? कांग्रेस की तरफ से तो आरोप लग रहा है बीजेपी पर, सरकार पर, कि कर्ज में डूबी हुई सरकार है, पैसा है नहीं इनके पास। ये टेक्निक होती है। ये भाजपा की सरकार, कोई सरकार ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं चला रही है, आपके अधिकारी चला रहे। ठीक तो है, अधिकारियों के हिसाब से सरकार चल रही। जिस दिन मुख्यमंत्री के साथ चलेगी सरकार, उस दिन मध्य प्रदेश सबसे स्वर्णिम प्रदेश होगा। ठीक है, मनोज जी आप कुछ पूछना चाहते हैं यशपाल जी से? यशपाल जी, ये जैसा कांग्रेस कह रही है और चर्चा ये भी है, कर्नाटका से राजस्थान एक दल गया है, वो समझ रहा है कि आखिर कैसे वहां भी, क्योंकि वहां भी चुनाव होना है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर क्या ये चिंता है सरकार के भीतर की? बजट जो आप कह रहे थे, आखिर बजट की व्यवस्था होगी कैसे? क्योंकि अभी अभी हाल में आपने लाडली बहना योजना दे दी, जिसके लिए 8,000 करोड़ आपने स्वीकार कर दिए, करीब करीब 12,000 करोड़ इस पर खर्च होना है। और यदि ऐसा होता है तो फिर एक नया खर्च और आपके सामने हो जाए, कैसी होगी व्यवस्था? ये निश्चित से ये जो पुरानी ओल्ड पेंशन को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के जो मामला सामने आ रहा है, ये इतना त्वरित कह करके नहीं कहा जा सकता है कि कल क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि आखिर बजट का प्रबंधन भी देखना पड़ता है। सामान्य प्रशासन विभाग भी अपनी टिप्पणी देगा, वित्त फाइनेंस में जाएगा, वित्त विभाग को जाएगा, कैबिनेट इसको पास करेगी। हम इसीलिए कांग्रेस तो देखिए जल्दबाजी में, इसलिए कि कांग्रेस को तो सिर्फ घोषणाएं करना है। जिस प्रकार से वचन पत्र का गठन किया था, बेरोजगारों को भत्ते दिए, राजस्थान में सरकार संजय जी कह रहे थे 5 साल का हमको जनादेश प्राप्त हुआ था। राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, उन्होंने 5 बरस की बात नहीं कही थी। 2 लाख रुपए तक का सारा कर्जा 10 दिन में पूरा हो जाएगा, चुटकी बजा बजा के कहा था। हम ओल्ड पेंशन के बारे में अगर आज इस बात को लेकर के अरविंद भदौरिया जी ने कहा 22 संगठनों से बातचीत चल रही, तो मनोज जी निश्चित रूप से ये कोई इतना तत्काल वाला निर्णय नहीं, विचार है, मंथन है, बजट का प्रावधान होगा, कैसे होगा, सारी चीजों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर इस दिशा में सरकार यशपाल जी कदम उठाती है तो जाहिर तौर पर कर्मचारी वर्ग जो प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा मौका इसे माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसका तोड़ कैसे निकालेगी, क्या कदम उठाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, इसके साथ यशपाल जी, संजय यादव जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महत्वपूर्ण है कि चुनाव से पहले दूसरा मास्टर स्ट्रोक
खेलने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना भार सरकार पर आएगा। इस बजट की व्यवस्था कहां से होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसे दूसरा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा अगर सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ ही अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इन दो राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिस पर आज हमने चर्चा की।